स्टार हेल्थ का जो रिजल्ट है वो आ चुका है क्वार्टरली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी 25,000 करोड़ की कंपनी है, कंपनी के पास जीरो प्लेज है, और कंपनी का आर ओ ई काफ़ी अच्छा है, और ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि अब लोग जो है इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक नीड है। ठीक है, वांट नहीं है कि हमको होना ही चाहिए, लेकिन हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे हमारी पूरा संपत्ति खत्म हो सकती है। तो उससे सेव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लाइफ में लेना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ देखिए क्वार्टरली जो इसमें था 215 है, जो कि पिछले क्वार्टर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, नो डाउट से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, और लेकिन अगर इसी को हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ये काफ़ी डाउन आया है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर नीचे चलता रहता है तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये मार्केट लीडिंग कंपनी है, और मार्केट लीडर्स कभी भी ख़राब परफॉर्म नहीं करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ अच्छे समय, ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। तो लेकिन अभी अभी टेक्निकल्स की बात करेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो पी स्टेटमेंट देखेंगे तो 2016 से लेके अभी तक इसका प्रॉफिट बढ़िया से अच्छा चला रहा था, बढ़ रहा था। और लेकिन कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स आए, तो यहाँ पे लॉस भी अच्छा खासा पोस्ट किया। उसके बाद फिर इसने रिकवरी दिखाई, और रिकवरी दिखा के अब इसने 788 टीटीएम ऑलमोस्ट इसका हाईएस्ट एवर एग्जैक्टली, लेकिन हाँ हाईएस्ट एवर की तरफ जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कंपनी का, और कंपनी मार्केट लीडिंग कंपनी भी है। तो टेक्निकल्स की देखें, टेक्निकल में यहाँ पे जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे नेकेड चार्ट, तो नेकेड चार्ट को हम देखें तो अभी ये जो है अपने ऑल टाइम हाई से जब से लिस्ट हुआ था अभी से वहाँ से करीब 53% यहाँ पे डाउन भी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उस इन्वेस्टर्स में पहले जो था एफ आई आई, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इसके लिए कि इन पहले यहाँ पे एफ आई जो थे वो 35% थे, जो कि गिरते गिरते 17 पे आ गए। रिटेलर्स 5% से अभी भी 8 पे आए हैं। तो माल गया कहाँ है, माल गया है यहाँ पे 1.26 से लेके 16.49% जो है इन्होंने यहाँ पे डी आई एज ने खरीदा है अपने, हम अंदर ही घर में पैसा रहा है, भारत में ही रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट चेक करें कंपेयर करने के लिए हाँ भी क्या कितना डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर 2022, यहाँ देखते हैं मार्च 2023 से लेके जून 2023, ये एक तरीका है ये एनालाइज करने का कि अगर आप कोई स्टॉक लेके लेना चाह रहे हैं तो बड़ा पैसे को देखिए, बड़ा पैसा जो वो कितने लॉस में बैठा होगा या फिर वो किस लेवल पे है, एक अंदाजा रफ आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.44% से इतना हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, मार्च 2023 से जून, मार्च से जून 2023। ठीक है, तो मार्च 2023 अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल था, और जून जो था वो यही लेवल था। ठीक है, जून, तो इसमें इसी रेंज में इन्होंने बाई करी है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में डबल फिर से इन्होंने होल्डिंग कर ली। कब, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब हो गया सितंबर रहा यहाँ पे, सितंबर यहीं पे रहा, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली फिर इसी रेंज में फिर से बाइंग करी है। अगर हम एवरेज भी माने ना तो अभी भी जो ये 15-20% लॉस में है, और हाई लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे 30% डाउन पे, मतलब काफ़ी भारी नुकसान है। और इन लोगों के अगर हम देखें ना, और उसके बाद देखिए उसके बाद 6 से इन्होंने 12 भी कर लिए है, 15 भी कर लिए। तो अभी करंट में देखें इसी टाइप से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि बड़ा पैसा अप्रॉक्सीमेटली कहाँ, क्योंकि मार्केट लीडिंग कंपनी है। ठीक है, अपने टॉप लेवल से 50% डाउन भी है, तो इसका फ्यूचर तो अच्छा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ करने के बाद पता चलता है कि हमने मूविंग एवरेज लगाया और बॉलिंजर बैंड लगाया। तो देखिए हमको वीकली टाइम फ्रेम में तो क्लियरली ये दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड अपर साइड में यहाँ पे ब्लास्ट है, सॉरी डाउन साइड में ब्लास्ट है, तो ये बिल्कुल स्लो भी डाउनवर्ड जा रहा है। तो अभी और दुख की बात ये है कि इसने अपने जो प्रीवियस बहुत बड़ा था सपोर्ट उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये थोड़ा दुख की बात है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मतलब वीकली टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की हम बात करेंगे तो वो भी देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो दोनों तरफ मुंह खुला हुआ है, और यहाँ पे जो ये है मूविंग एवरेजेस 5 SMA हाई और ये लो, ये दोनों स्टीपली डाउनवर्ड है। अगर आप ने मेरे वीडियो देखना हो कि मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड कैसे काम करते हैं तो आप मेरी सीरीज़ में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरा भी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रिकमेंडेशन नहीं कि स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है, या आपकी खुद की नॉलेज है, देख लीजिए। अब ये मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है ये स्टॉक कैसे चलने वाला है, जो मुझे लगता है क्योंकि ग्रो होगा ये तो कंफर्म है, 50% डाउन है, मार्केट लीडर 50% डाउन है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो मूविंग एवरेज ऐसे जाएगा और ऐसे राउंड लेगा। अब देखिए राउंड इसने यहाँ भी लिया था, कहने के लिए तो राउंड यहाँ भी लिया था, है ना, लेकिन क्योंकि इस केस में यहाँ बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में ब्लास्ट था इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए गिर गया क्योंकि नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया। तो हमें इस रीजन में हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको वेट करना चाहिए। देन यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम से हमको पता चलेगा कि हाँ यार डाउन साइड में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करें, इसको हल्का सा टर्न लेने दें।
ठीक है। देन यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे काफ़ी पहले बना भी था, जिसके अकॉर्डिंग इसका टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, 1000 के आसपास का। यहाँ पे कफ विद हैंडल बना भी था इस जगह, जो कि फेल हो गया, तो वापस यहीं पे आके रुक गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री बनाए हैं तो आप वेट कर सकते हैं। मेरी बाइंग इसमें इसी लेवल के आसपास है, 530 531 के आसपास की बाइंग है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मैंने इसको, मेरा जो टारगेट है इसमें मैंने 1 से 2 साल के लिए इसको रखना है, और ये मैंने इसी साल लिए था, तो 1 से 2 साल के लिए रखूँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे उम्मीद है कि मेरा अच्छा टारगेट मुझे बना के देगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर से एक बार जैसी इकॉनमी स्टेबल होगी, टैक्सेस वगैरह कम होंगे, तो लोग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस ले, अब लोगों को समझ गया ना कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। तो अभी जैसे लोगों के पास इन्फ्लेशन कम होगा, पैसा जेब में आएगा, तो लोग सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वार्टर क्वार्टर दिख रहा है, ये जो है इतना ही वापस इसी रेंज में 290 300, इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, 25,000 की करोड़ की कंपनी है, डेट इन पे ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, और देखिए कंपनी के रिजर्व जो है 3 साल में ही 6-7 गुना हो गए हैं, तो कंपनी को पैसा भी है, उसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसे फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेना चाहें तो आप ज़्यादा खुजली हो तो हाफ क्वांटिटी लेके इसमें घुस सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।